दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 का जिस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ, आपके मैथ्स और रीजनिंग को क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया और जीके इंग्लिश को आपका जो है वो मेरिट डिसाइडर बना दिया गया। तो उसी संदर्भ में आज अपन बात करने वाले हैं जो कट ऑफ जो ये डेटा है मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना अटेम्प्ट अगर आप कौन से कैटेगरी में हैं तो आपका सेफ माना जाएगा, यानी कि ओबीसी वाले कितना अटेम्प्ट कौन से इंग्लिश में कितना करते हैं, जीके में कितना करते हैं तो मेरिट में आने की संभावनाएं है, या ओबीसी वाले या जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी वाले, एसटी वाले, कौन से कैटेगरी वाइज जो है वो कितना अटेम्प्ट करना है कौन से सेक्शन में। ये वाला प्रॉपर डेटा आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, आप इस कैटेगरी से हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेहनत काफ़ी लगा है, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये कहीं आपको मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके से चीज़ें बताई गई होगी। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, अभी नया स्टेज है तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चलिए ठीक है, इतना तो रिक्वेस्ट बनता ही है इतना मेहनत करने के बाद। चलिए तो देने वाला ऊपर वाला है। बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी आपको ये तो पता है कि बढ़ने के बाद जो वैकेंसी है वो कितनी हो गई, 12,523 है। और 18 से 25 वर्ष के लिए जो बच्चे हैं उनका जो वैकेंसी है वो 9,329 वैकेंसी है। और 18 से 27 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसियां हैं वो आपके 26,065 है। यानी कि ये वाला इस पे इतने जो वैकेंसी है वो आपके 2665 ही है। और 18 से 25 वाले पे जो वैकेंसी दे रखी है वो 9,329 दे रखी है। अगर हम बात करें प्रीवियस कुछ डेटा की, ये सब जो चीज़ें शायद नए होंगे तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि 2019 में 38,38.58 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। 20 में 45 लाख पॉइंट हटा देते हैं तो, और 21 में 37 लाख यानी कि 38 लाख के अराउंड, क्योंकि 97 है तो, और 22-23 में यानी कि इस वाला जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म फिल का अप्रोक्सीमेशन 40 लाख के अराउंड फॉर्म फिल होंगे, क्योंकि इसका एवरेज वगैरह 40 के आसपास ही आता है। अटेंडेंस की बात करें तो 19 में 49 अटेंडेंस गया था, 49%, और 20 में 34%, और 21 में 43%। तो इस बार आपके उम्मीद है कि 40% आपके अटेंडेंस जाएंगे। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 50 नंबर में 25 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का मान लेते हैं, हालांकि 3 नंबर का है, 1 निगेटिव है तो 1/3 जिससे हम कह सकते हैं 3 नंबर, यानी कि एक बार कटेगा तो एक नंबर कट जाएगा। तो 50 नंबर का मान लेते हैं, क्योंकि जी के इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन एक एक नंबर का अगर हम कुछ देर के लिए एजम्पशन कर लेते हैं तो जनरल 37, ओबीसी 35 और 33, ईडब्ल्यूएस एससी का 32 और एसटी का 30 अपन लोगों ने निर्धारित किया है। मेन जो टॉपिक का आज का टॉपिक था वो क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करें। अगर जनरल से हैं 25 जीके और 25 इंग्लिश, इसी से मेरिट बनेगा। मैथ्स और रीजनिंग मैं मान के चल रहा हूँ कि जो फाइट कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो मैथ्स रीजनिंग का उतना चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मेरिट बननी नहीं है, ये क्वालिफाइंग है। और मैथ्स रीजनिंग अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि बहुत दयनीय स्थिति में है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में सिर्फ क्वालिफाई करना है। तुक्का भी मारेंगे, नॉन निगेटिव है, तुक्का भी मारेंगे तो चला जाएगा, मतलब कि बाउंड्री से बाहर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैथ्स रीजनिंग आप कर ही लेंगे, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भागा तो कोई भी कर लेता है। चलिए, तो जीके में अगर हम बात कर लें, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 से 16 मिनिमम क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टफ फाइट होगा। तो 15 से 16, 25 की मैं बात कर रहा हूँ, 25 में 15 से 16 के बीच मिनिमम करना ही पड़ेगा, उससे काम नहीं चलेगा। कम इंग्लिश में तो 18 से 21, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा नंबर ज़्यादा उठते हैं, तो जीके के बनिस्बत इंग्लिश में आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा लाने ही पड़ेंगे। मिनिमम 20 तो यहाँ पे 18 से 20 तो आपको लाना ही पड़ेगा जनरल कैटेगरी में है तो। अगर ओबीसी की बात करें तो जीके में 14 से 16 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, और इंग्लिश में 16 से 19 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो दोनों के मिला के आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 14 से 15 क्वेश्चन जीके में आप सही कर लेते हैं, और इंग्लिश में 16 से 19 कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। और उसी तरीके से एससी की बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चन के बीच आपको जीके में सही करनी है, और इंग्लिश में 14 से 16 क्वेश्चन, और एसटी की बात करें तो 10 से 13 और 13 से 15 इंग्लिश में आपको करनी है। तो ये एक प्रकार का अजम्पशन है, क्योंकि जीके थोड़ा सा
क्या होता है कि ये काफ़ी लेंदी होता है सब्जेक्ट, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब कि दुनिया के तमाम जितने भी जो बच गए हैं वो सब जीके ही हो जाता है, जीके या जीए जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स सब वगैरह यही हो जाता है। तो साइंस वगैरह सब इसी में घुसेड़ देंगे। जीके का मतलब होता है साइंस, कंप्यूटर, अलर बलर, जितना भी मतलब कि कुछ भी बच गया तो जीके उसको बोल दो। जनरल नॉलेज का मतलब ही होता है। चलिए, तो ये है कि इतना क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो चांसेस हैं इसमें 2023 के जो एमटीएस है उसमें होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वैकेंसियां काफ़ी है, तकरीबन 12,500 वैकेंसी है, तो वैकेंसियां काफ़ी है और इस तरह से आपके कट ऑफ निर्धारित हो गए। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल थोड़ा सा नया है तो सपोर्ट की आवश्यकता है आपकी। बाकी तो आपके जितने भी क्वेरी है, डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे एसएससी के तमाम जो एग्ज़ाम है सबका वीडियो यहाँ पे मिलेगा, और सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं रेलवे छोड़ के, क्योंकि रेलवे के लिए अलग से डेडिकेटेड चैनल है स्टडी विथ ईआर मनीष, ठीक है। तो वहाँ पे रेलवे से संबंधित, यहाँ पे एसएससी से संबंधित, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।